तो आज पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जा रहा है, जहां पे सुबह 10:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शान से भारत की आन बान और शान तिरंगा फहराएंगे, तो वहीं उसके बाद से भव्य परेड की शुरुआत की जाएगी। गणतंत्र दिवस परेड पर इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। इस बार गणतंत्र दिवस का थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में कर्तव्य पथ पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्रीगण, तीनों सेनाओं के आला अधिकारी, हमारे जवान, गणमान्य लोग और हजारों संख्या में आम नागरिक भी शिरकत करेंगे, जहां पे शानदार परेड में भारत की सामरिक ताकत के साथ बेमिसाल झांकियों का शानदार प्रदर्शन होने जा रहा है। तो पूरा देश आज देखिए 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वैसे तो हमारा हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी बहुत ही शान और शौकत से मनाया जाता है। इस बार का खास तब और हो जाता है क्योंकि हम 75 साल पूरे कर चुके हैं और पूरा देश बड़े ही शान से, हर्षोल्लास से 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और यहाँ पे देखिए पूरी दुनिया आज भारत के ताकत को दिखेगी। आत्मनिर्भर के क्षेत्र में किस तरीके से भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, वो तस्वीर भी दुनिया देखेगी और साथ ही दुश्मन देशों को भी संदेश देने की कोशिश की जाएगी, जब जमीन से लेकर आसमान तक हमारे सेना के जाबाज जवान कर्तव्य करते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ा संदेश आएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को, चीन जैसे देशों के लिए भी एक बड़ा संदेश, क्योंकि यहाँ पे देखिए तमाम हमारे वो हथियार के जरिए जिस तरीके से हमारे जाबाज प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे, वो अपने आप एक बड़ा संदेश देश दुनिया के लिए। तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड होने वाली है। इस बार परेड में क्या खास है, इसे लेकर परेड कमांडर और दिल्ली एरिया के जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार से हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बातचीत की है, सुनिए। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी कैसी है, कौन कौन से हथियार आ रहे हैं और किस तरह के आ रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। क्या है इस बार गणतंत्र दिवस परेड में सर? इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने 75 साल पूरे किए हैं अपना जिस समय से संविधान को लागू किया 1950 में, और इस वर्ष की परेड हमारी 76th रिपब्लिक डे परेड होगी। परेड शुरू होने से पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश को लीड करेंगे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जाके उन शूरवीरों को श्रद्धांजलि देके जिन्होंने हमारी देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज को लहराया जाएगा, राष्ट्रीय गान और 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन्स की 21 तोपों की सलामी के साथ ये परेड विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट से गुजरती हुई, कर्तव्य पथ से गुजरती हुई लाल किले पे जाके समाप्त होगी। और इस परेड में मुख्य हाइलाइट्स इस साल की इस क्या प्रकार खास है, क्या कुछ खास ये है, टोटल अगर देखा जाए 17 मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं, जिसमें से एक हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्री इंडोनेशिया की मिलिट्री फोर्सेस की मार्चिंग कंटिंजेंट है और 16 भारतीय मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं, जिसमें से 6 भारतीय सेना की हैं, द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, द जाट रेजिमेंट, द महार रेजिमेंट, द गढ़वाल रेजिमेंट, द जैक राइफल रेजिमेंट एंड द कोर ऑफ सिग्नल्स, एक इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की, और 5 मार्चिंग कंटिंजेंट्स हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की है। इसके अलावा हमारे 2 माउंटेड कॉलम्स हैं, भारतीय सेना का हॉर्स माउंटेड 61 कैवलरी का माउंटेड कॉलम कंटिंजेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हॉर्स माउंटेड दस्ता जो है। तैयारी या जोश कैसा है सर इस बार? जोश बहुत है, सभी ने बड़ी मेहनत की है। पिछले 3 महीने से अपने अपने सेंटर्स में सारे कंटिंजेंट्स जो हैं प्रैक्टिस करते रहे और ज़्यादा जोर इस चीज़ पे है कि अपनी फिजिकल फिटनेस, एंडोरेंस, अपनी ड्रिल, अपना टर्नआउट, और यहाँ फिर दिसंबर के महीने में सब एकत्रित होकर इकट्ठी प्रैक्टिस सबने शुरू की है। इस परेड में हमारा आत्मनिर्भरता को दर्शाता हुआ इंडिजिनियस जो इक्विपमेंट है वो भी दर्शाया जा रहा है, जो हमारी 8 अलग अलग हिस्सों में बांट के जो हमारी कॉम्बैट
फोर्सेस हैं, कॉम्बैट आर्म्स हैं और जो कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स हैं, उनके जो इक्विपमेंट हैं वो दर्शाए जा रहे हैं। अभी जिस मुकाम पे हमारा देश एक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के मुकाम पे पहुंचा हुआ है, हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम पूरे दिल से मेहनत करें और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको दी गई है किसी भी फील्ड में वो हो, उसको बहुत मेहनत, बहुत ईमानदारी के साथ हम पूरा करें और साथ ही हम जो अपने आने वाली जो जनरेशन है उनको भी नर्चर करें, ताकि आने वाले दिनों में हमारा देश बिल्कुल टॉप पे हो, एक शांति प्रिय देश है एंड बिलीव करता है कि सब मिलजुल के रहें। तो अगर हमारा देश बिल्कुल टॉप पे होगा तो पूरे विश्व में भी बिल्कुल शांति रहेगी।